तलाक ले ली है? ओह गॉश, कैसी औरत हो तुम। मेरी दोस्त होते हुए भी तुम्हारी ये हालत हो रही है। लिसन, ही डजंट डिजर्व यू। और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही कह दी थी जब तुम उस पर मर मिटी थी, पता नहीं क्या देखकर। बैंक बैलेंस, गाड़ी, व्हाट, दिल, माय फुट। देखो आलिया, मुझसे प्रॉमिस करो, अगर तुम लाइफ में खुद को कहीं देखना चाहती हो ना, तो प्लीज ये शादी वादी दोबारा मत कर लेना। मैंने तुम्हें बोला है मेरी जान, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। आज़ादी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी जान। अब तुम मुझे ही देख लो, दुनिया के सारे मर्द मेरे आगे हाथ बांध के खड़े हैं। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है, खाली बर्तन खड़खड़ जो बोलता है। और मैं किसी को मुंह लगा लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नो वे। ऐसे मुंह पे तो 100 जूते लगने चाहिए। एक बात और, अपना करियर बनाओ। तुमने करियर नाम की चिड़िया का नाम सुना है? मेरी जान, अपना करियर बनाओ तुम। देखो, मर्द हमेशा उसी औरत के पीछे भागते जिसके पास पैसा हो, और तुम्हारे पास तो पैसा भी है और ब्यूटी भी। एनीवेज, तुम कल ही अपना केस लॉन्च करो, ठीक है? ओके बाय, लव यू। गुड मॉर्निंग मैम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तलाक नहीं ली तुमने अभी तक? मैम, आप मेरी तलाक क्यों करवाना चाहती हैं? ओह गॉड, तुम कैसे भूल सकती हो? 1 साल पहले तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धक्का दिया था और तुम गिरते गिरते बची थी, और तुम होके उसकी साइड ले रही हो। देखो स्वीटहार्ट, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा जो है वो 12 साल का है टिम्मी, और सानिया 10 साल की। तुम्हें क्या जरूरत अब किसी मर्द की? भाई कमाती हो, जॉब करती हो, वर्किंग वुमेन हो, कोई जरूरत नहीं है शादी वादी करने की। खत्म करो ये किस्सा, तलाक करो फौरन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मेरी मानो तो फौरन तलाक ले लो। आई स्वेयर, तुम्हारे पीछे मर्दों की लाइन लग जाएगी। मुझे अपने पीछे लाइन लगवाने का कोई शौक नहीं है मैडम जी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, एक 8 माह का। व्हाट? ये कब हुआ? आपको याद होगा, आपकी शादी के 3 दिन बाद जब आपका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, तो आप अकेले ही हनीमून पे चली गई थी, और जब 8 माह बाद वापस आई ना, तो जिम्मी मेरी गोद में था। अपनी हालत देखो, बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी है उसने तुम्हें। दानिश की हिम्मत नहीं कि वो आज तक कभी मुझे माँ बनने का कहे। मैंने तो उसको कह दिया था, बच्चा होगा तो सरोगेट से होगा, वरना नहीं। भाई मैं क्यों अपना फिगर खराब करूं? और एक तुम होके, ऐसे मर्द के खिलाफ तो मैं केस करके रहूंगी। जेल में चक्की पीसेगा ना तो उसे पता चलेगा। मेरे शौहर पर केस करने से बेहतर है आप अपना केस तो रिजॉल्व करें पहले। आपके डिवोर्स की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी है। व्हाट? इन प्रेस वालों की तो मैं माँ बहन। बाद में कीजिएगा, बाहर कोई आया है आपसे मिलने। यकीनन प्रेस वाला होगा, आने दो। आज तो मैं इसका वो हाल करूंगी ना कि याद रखेगा कि मर्द पैदा ही क्यों हुआ। बुलाओ उसे। हेलो मिस्टर, किसकी शादी पे आए हो? ओह गॉड, ये मर्द जात भी ना इस दुनिया की इंतहाई बेकार चीज है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हद होती है। ना माइक है ना कैमरा है, चले आ रहे हो मुंह उठा के। माइक कैमरा मतलब? तो यहाँ करने क्या आए हो? सब समझ रही हूँ मैं बोलूंगी कुछ, तुम लिखोगे कुछ। आज की औरत को हराना तुम मर्दों के बस की बात नहीं है। वेट अ मिनट, रुको। तुम मुझे सिर्फ अपने चैनल का नाम बताओ, जरा देखो मैं क्या करती हूँ। मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको आपके बारे में कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, अब तुम बताओगे मुझे मेरे बारे में? वेट अ मिनट, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। मैम, आप समझने की कोशिश करें, मैं बस एक नर्स हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ। व्हाट रबिश, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? चलो निकलो मेरे घर से। बिलीव मी, मैं 2069 से आया हूँ, इस वक्त आपके फ्यूनरल से। यस, आई एम योर फ्यूचर।
some more. Yeah, so तुम वाकई फ्यूचर से आए हो? yes, it's 2069. मेरी डेथ कैसे हुई? तो क्या मैं 2069 में मर जाऊंगी? मेरी सिगरेट्स कहाँ हैं? एस्टमा, बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीने की वजह से आपको एस्टमा अटैक हुआ और फिर बस 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 बस। लेकिन आपकी डेथ की वजह सिर्फ एस्टमा नहीं, तन्हाई। तन्हाई मॉडर्न टाइम्स की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। वैसे सोशल मीडिया पे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन असली में आपके दुख दर्द झेलने को कोई नहीं है। हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था मैन इज अ सोशल एनिमल, बट नाउ इट्स अ मिथ। वेट 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 वेट, तुम फ्यूचर से आए हो ना? तो दिखाओ तुम्हारी वो कार कहाँ है, बैक टू द फ्यूचर वाली? या फिर कोई तुम्हारी टाइम मशीन या कोई घड़ी, समथिंग लाइक दैट। वो सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ कैसे दिखाऊं आपको? देखिए, साइंस ने अभी इतनी ही तरक्की की है कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर हो सकती है, उसके गैजेट्स नहीं, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर 10 मिनट में वो वापस नहीं गया तो फिर वो वहीं का होकर रह जाएगा। लुक, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला मेड बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओहो बस करो, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स एट ऑल। बट दिस इज फिजिक्स। व्हाटएवर। रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपको सब समझा सकता हूँ। तुम प्लीज मुझे कुछ नहीं बताओ, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आपका फ्यूचर बदलने के लिए। फ्यूचर? वो कैसे? वो सब बदलने के लिए जो आपकी नज़र से बिल्कुल सही है। मैं वो सब चेंज करने के लिए आया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? नॉट कम्प्लीटली, बट यस। और वो तुम क्या कह रहे थे, तन्हाई एंड ऑल दैट? मैं आपसे 4 साल पहले मिला था, I mean 2065 में। तब आप बिल्कुल अकेली थे, वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों मेंटल असाइलम में होने लगी? तो यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि एक मेंटल हॉस्पिटल का बेड आपका डेथ बेड बन गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? और हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड आलिया, उसने भी तो कहा था, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ रहेगी हमेशा, कभी नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। आलिया? ओ यस, आलिया। उनकी तो 2020 में शादी हो गई थी। अगेन? कमीनी, बिच, मैन ईटर। मरे हुए को बुरा भला तो ना कहें। क्या वो भी मर गई? 2061 मैंने आपके फेसबुक अकाउंट में आलिया की ऑबिचुरी का स्टेटस देखा था। लेकिन मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? और वो मेरी पेंटिंग्स, वो किसके पास हैं? वो सिर्फ आपका शौक था, पेंट करना तो आप कब का छोड़ चुकी थी। तो फिर मैं करती क्या थी? आपके भाई दरअसल वो जो यूएस में है, I mean 2050 में होंगे, वो आपको लुक आफ्टर करते थे। तो ना मैं आर्टिस्ट बन सकी ना सोशल वर्कर। आपके नाम का एक कंसल्टेंसी फर्म तो है अभी वहां पे। ओह रियली? लेकिन उसको अब कुछ और लोग चला रहे हैं, और वो लोग सिर्फ डिवोर्स करवाते हैं। कोई और लोग? मीरा मेमोरियल डिवोर्स कंसल्टेंसी। डिवोर्स in just 5 minutes, we guarantee. ओह गॉड। आपका सैरोगेट मदर वाला प्लान भी वर्क नहीं करता। वो औरत बच्चा लेके भाग गई और पैसे भी। आपने उस पे केस किया था, लेकिन अरे मैडम को क्यों रुला दिया? केस कर देंगी तुम पे। ग्रैनी? क्या पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हें ग्रैनी नजर आती हूँ? देखिए, आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। और आपको एक बात बताऊं, आप फोटोग्राफ से कहीं ज्यादा हसीन दिखती हैं। ओह थैंक यू। मगर तुम हो कौन? रहने दीजिए, आप नहीं मानेंगी। बस आपको इतना बता दूं कि आप ये जो छुप छुप के मैम के कुकीज़ खाती हैं ना, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको डायबिटीज़ होने वाली है। हाँ? तुम तो सब जानते हो। तुम कहीं कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट या ज्योतिषी या नजूमी तो नहीं हो?
ऐसे करो, मेरा हाथ देख के बताओ मेरे कितने बच्चे होंगे। ओहो स्टॉप इट, मैं यहाँ मर चुकी हूँ, तुम्हें बच्चे पैदा करने की पड़ी है। देखो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं मीरा मंशा 2069 में एक सिंगल मेंटल औरत हूँ, राइट? अनफॉर्चुनेटली राइट। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना शौहर है ना बच्चे हैं। यस। तुम वो शख्स हो जो मेरे फ्यूनरल से आ रहे हो मेरा फ्यूचर बदलने के लिए, लेकिन क्यों? बिकॉज आई ट्रूली लव यू। देन डोंट गो अवे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल मैम, ये आप क्या बात कर रही हैं? देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था, आपने जो डिवोर्स पेपर फाइल किए हुए वो आप वापस ले लें। दानिश साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे आखिरी वक्तों में आपके लिए अपॉइंट किया। फॉरगेट दानिश, तुम यहीं रुक जाओ ना, तुम नहीं जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 30 सेकेंड्स रह गए, मैं फिर यहीं फंस जाऊंगा। अरे मुझे अरे मिशी वॉचमैन से कहो कि दरवाजे बंद कर। ओके मैम। नो वे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? अरे आपकी गले पड़ने वाली आदत कब खत्म होगी? आप छोड़े मुझे, हटे। डोंट नो, लेकिन तुम नहीं जा सकते।